दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सर्वेइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पढ़ लिया है, तो आइए स्टार्ट कर। 251 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्या दिया है? कह रहा है जो लिमिटिंग लेंथ होती है किसकी, ऑफसेट की, वो डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडेफिनिट फ्यूचर टू बी सर्वेड। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट फ्यूचर टू बी सर्वेड, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर गेटिंग एक्यूरेट ओरिएंटेशन इन द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ द प्लेन टेबलिंग। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, इसमें से कौन सा प्रोसीजर होता है फॉर गेटिंग एक्यूरेट ओरिएंटेशन, मतलब एक्यूरेट ओरिएंटेशन प्राप्त करने के लिए, इज द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ द प्लेन टेबलिंग की कला के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रिसेक्शन। क्या हो जाएगा? रिसेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इन ए क्लोज ट्रवर्स में सम ऑफ द साउथ लेटीट्यूड एक्सीड द सम ऑफ द नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी सम ऑफ द साउथ लेटीट्यूड जो होता है वो अधिक है, किससे अधिक है? सम ऑफ द नॉर्थ लेटीट्यूड की। कह रहा है एंड द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर एक्सीड सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर। तो कह रहा है कि देन द क्लोजिंग लाइन विल लाई इन। कह रहा है जो क्लोजिंग लाइन होती है वो रखी जाती है, कहाँ पे रखी जाती है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द डिक्लाइनेशन ऑफ द नीडल इज कितना दिया है? 10 डिग्री वेस्ट दिया है। कह रहा है क्या कि जो डिक्लाइनेशन है किसका, नीडल का, वो कितना है? 10 डिग्री वेस्ट है। तो ए ऑप्शन दिया है, कह रहा है इज द होल सर्किल डिकॉग्निंग हैज द माइक्रोज बाई 10 डिग्री। बी ऑप्शन दिया है इन द क्वाड्रेंटल मेथड करेक्शन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सी आपका दिया है इन द क्वाड्रेंटल मेथड करेक्शन इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है, कहता है द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्लॉटिंग ए थियोडोलाइट ट्रवर्स इज। कह रहा है कि जो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्लॉटिंग का मेथड होता है किसके लिए? एक थियोडोलाइट ट्रवर्स के लिए इज होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच स्टेशन। क्या हो जाएगा? बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच स्टेशन, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। क्या दिया? कह रहा है डिस्टेंस बताइए बिटवीन द स्टेप्स के बीच का जो है डिस्टेंस क्या होगा फॉर मेजरिंग डाउन हिल को मापने के लिए, टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द स्लोप, यानी स्लोप आपका अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द बाउंड्री ऑफ द वाटर ऑफ ए स्टिक लेक रिप्रेजेंट। कह रहा है जो स्टिल लेक होती है उसकी जो वाटर की बाउंड्री होती है वो रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, कंटूर लाइन रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि द 10 mm मार्किंग ऑन ए लेवलिंग स्टाफ प्लेस्ड एट 20 मीटर आर सेपरेटेड बाय। क्या दिया है कि 10 mm का मार्किंग है कहाँ पर? ऑन ए लेवलिंग स्टाफ पर, जो कि प्लेस की जाती है एट द 20 मीटर आर सेपरेटेड बाय। किसके द्वारा सेपरेटेड कर दिया है, की जाती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/2000 रेडियन। कितना हो जाएगा? 1/2000 रेडियन हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया द सेंसिटिविटी। क्या दिया है? द सेंसिटिविटीनेस ऑफ ए लेबल ट्यूब डिक्रीज
जो लेवल ट्यूब का सेंसिटिवनेस होता है वो डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है? इफ़, जब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज। जो विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होता है, ये दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो लेवल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है? वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, क्या दिया है? ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रावर्स लेग अपॉन द रेफरेंस मेरिडियन इज नोन एज, तो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं लेटीट्यूड ऑफ द लेग। क्या कहते हैं उसको? लेटीट्यूड ऑफ द लेग कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डिस्टेंसेस AC एंड BC आर मेजर फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B। क्या दिया है? जो आपके डिस्टेंस हैं AC और BC, ये मापते हैं, आर मेजर मापे जाते हैं। कैसे मापे जाते हैं? फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B हुज डिस्टेंस AB इज नोन, जिसमें क्या होता है? डिस्टेंस AB जो है वो नोन मतलब पता हुआ है, यानी पहले से ही ज्ञात है। आगे दिया द पॉइंट C इज प्लॉटेड बाय द इंटरसेक्शन, जो C वाला पॉइंट है वो प्लॉट किया जाता है बाय द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के द्वारा। कह रहा है दिस मेथड इज जनरली एडॉप्टेड इन, यह मेथड सामान्यतः अपनाया जाता है। कब अपनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन सर्वेइंग। क्या हो जाएगा? चेन सर्वेइंग। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द डिफेक्ट ऑफ ए लेंस वेयर बाई रेज ऑफ द वाइट लाइट प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पॉइंट get dispersed into their component and conveyed to various foci forming a blurred and colored image is known as। क्या दिया है? कह रहा है डिफेक्ट ऑफ ए लेंस, एक लेंस का डिफेक्ट बताइए, मतलब उस लेंस का डिफेक्ट क्या कहलाएगा? वेयर बाई, जिसके द्वारा जो रेज ऑफ द वाइट लाइट प्रोसीडिंग, वाइट लाइट की जो रेज होती है वो प्रोसीडिंग करती है फ्रॉम ए पॉइंट गेट डिस्पर्ड into their component and conveying to the various foci forming a blurred and color image। क्या होता है उसमें? blurred और कलर इमेज को रिप्रेजेंट करता है। इज नोन एज कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको क्रोमेटिक एब्रेशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए यूनिफॉर्म स्लोप वाज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ स्टेपिंग। कह रहा है जो एक यूनिफॉर्म स्लोप होता है वाज मेजर्ड मापा जाता है बाय द मेथड ऑफ स्टेपिंग, स्टेपिंग के मेथड से। कह रहा है इफ द डिस्टेंस, क्या दिया? इफ द डिफरेंस इन द लेवल, लेवल में जो डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का कितना है? 1.8 मीटर है। एंड स्लोप डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो स्लोप डिस्टेंस है वो कितना है? वो 15 मीटर है। तो कह रहा है कि ईरर इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जो ईरर होगा इसमें वो सामान्यतः कितना होगा और कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कॉमुलेटिव ईरर होगा और कितना होगा? +0.11 मीटर होगा। कितना होगा? +0.11 मीटर होगा। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिस्टमेटिक ईरर आर हुज ईरर। कह रहा है क्या? जो सिस्टमेटिक ईरर होते हैं ऐसे ईरर होते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। हुज इफेक्ट आर कॉमुलेटिव एंड कैन बी एलिमिनेटेड, यानी सिस्टमेटिक ईरर आर दोज ईरर, सिस्टमेटिक ईरर ऐसे ईरर होते हैं हुज जिसका इफेक्ट आर क्या होता है? कॉमुलेटिव होता है और कैन बी एलिमिनेटेड, यानी एलिमिनेट किया जा सकता है। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ए डैम्पी लेवल वाज सेटअप एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। दो पेग हैं ए और बी, इनके बीच मतलब मिडिल पॉइंट पर डंपी लेवल को सेटअप किया जाता है। कह रहा है कि 80 मीटर अपार्ट एंड स्टाफ रेटिंग वाज 1.32 एंड 1.56। दिया है कि व्हेन द लेवल वाज सेटअप एट द पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द ए ऑन बी ए प्रोसीड द स्टाफ रीडिंग ऑब्टेन्ड एट ए एंड बी आर, वे आर कितना दिया है? 1.11 एंड 1.39 मीटर। आगे दिया हुआ द करेक्ट स्टाफ रीडिंग फ्रॉम दिस सेटअप एट एस शुड बी, कितना होगा? ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि एक डैम्पी लेवल है, उसको दो पेग हैं ए और बी के बीच में सेटअप किया गया है 80 मीटर दूरी पर। स्टाफ की जो रीडिंग आ रही है कितना है? 1.32 मीटर है
और 1.56 मीटर है। कह रहा है कि अब जो है BA वाली जो प्रोसीजर लाइन है उसकी तरफ A से 10 मीटर की दूरी पर अगर लेवल को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर क्या है, A और B की जो रीडिंग है वो 1.11 और 1.39 मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्टाफ रीडिंग बताना है फ्रॉम दिस सेटअप, इस सेटअप से एट द एस शुड बी कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B 1.345 मीटर। कितना हो जाएगा 1.345 मीटर, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ए ट्रांजिट इज ओरिएंटेड बाय द सेटिंग इट्स वर्नियर ए टू रीड द बैक एजीमुथ ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन। आगे दिया है कि ए बैक साइट ऑन द प्रोसीडिंग ट्रांजिट स्टेशन टेकन एंड ट्रांजिट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस द वर्नियर ए रीड। तो वर्नियर ए से क्या पढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा एजीमुथ ऑफ द फॉरवर्ड लाइन। फॉरवर्ड लाइन का एजीमुथ पढ़ा जाता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है टू हिल टॉप, क्या दिया, टू हिल टॉप्स ए एंड बी 20 किलोमीटर अपार्ट आर इन्वर्टेड बाय ए थर्ड टॉप सी इफ द टॉप मोस्ट कंटूर ऑफ द थ्री हिल्स टॉप आर द सेम वैल्यू स्टेट विदर द लाइन ऑफ साइट ए बी इज। कितना हो जाएगा, कह रहा है कि दो पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटियाँ दिया गया है ए और बी की 20 किलोमीटर अपार्ट आर इंटरवेंट बाय द टॉप थर्ड टॉप सी। कह रहा है कि इफ द टॉप मोस्ट कंटूर यानी टॉप मोस्ट कंटूर ऑफ द थ्री हिल्स टॉप के कंटूर के टॉप कंटूर के जो है क्या दिया हुआ, फिर से देखिए, कह रहा है इफ द टॉप मोस्ट कंटूर ऑफ थ्री हिल टॉप्स आर द सेम वैल्यू। तो तीन पहाड़ियों की जो चोटियां हैं उन पर जो टॉप मोस्ट कंटूर कितना है, कह रहा है सेम वैल्यू दिया गया है उनकी। तो कह रहा है कि द स्टेट विदर द लाइन ऑफ साइट ए बी इज, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पासेस बिलो द हिल टॉप सी। क्या होगा, यानी ये जो तीनों वैल्यू हैं आपकी ये सेम हैं और कहाँ से पास होंगी, तो पास होंगी बिलो द हिल टॉप सी मतलब जो आपका सी वाला है, आपका सी वाला पहाड़ी है उसके टॉप्स के नीचे से पास होंगी। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द बियरिंग ऑफ द टू ट्रवर्स लेग ए बी एंड बी सी। दो ट्रवर्स लेग हैं ए बी और बी सी, उनके बीच की जो बियरिंग दी गई है कितना है, एन 52 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में है और दूसरा क्या है एन 34 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में रिस्पेक्टिवली। दिया है द डिफ्लेक्शन एंगल बताना है। तो डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 18 डिग्री 15 मिनट। एल दिया हुआ है, एल आपका मतलब यहाँ पे एल नहीं होना चाहिए, रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, डी वाला आंसर यहाँ पे फिलहाल तो दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इन ए थियोडोलाइट में क्या होता है, ए ऑप्शन दिया है जो टेलीस्कोप एक्सिस होता है इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांजिट एक्सिस, यानी क्या दिया है जो टेलीस्कोप एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रांजिट एक्सिस के। बी आपका दिया है द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांजिट एक्सिस, ये ट्रांजिट एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी आपका दिया है द टेलीस्कोप एक्सिस द ट्रांजिट एक्सिस एंड द रोटेशन एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थियोडोलाइट। और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था फॉर टेकिंग ऑफसेट विथ एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय। तो यह हेल्ड करते हैं किसके द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी बाय लेफ्ट हैंड अपराइट। क्या हो जाएगा, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट हो जाएगा आपका, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इफ द थीटा इज द प्रोबेबल एरर ऑफ द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ द लाइन ऑफ द लेंथ, कितना दिया है, एल दिया है, एरर ओवर द होल लेंथ ऑफ द ट्रवर्स ऑफ एन लाइन ऑफ द लेग एल इज, कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए एल अंडर रूट एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है क्या होता है, डायरेक्शन होता है जो कि इंडिकेट करता है बाय ए फ्रीली सस्पेंडेड। तो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा प्रॉपरली बैलेंस्ड एंड अनइन्फ्लुएंस बाय लोकल अट्रैक्टिव फोर्स। क्या हो जाएगा, कहना प्रॉपरली बैलेंस होता है एंड
अनइन्फ्लुएंस होता है बाय द लोकल एट्रैक्टिव फोर्स, यानी सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बर्स्टोम्ड इज ए टोपोग्राफिकल फीचर इन, किसके लिए होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाटर बॉडीज, बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपल कर्व ऑफ द रेडियस आर, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड लॉन्ग चार्ट, लॉन्ग कर्व और लॉन्ग चार्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर कोष्टक में 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन एबव द डेटम इज नोन एज कॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे बेंचमार्क कहते हैं, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द पावर ऑफ द लेंस इज क्या होता है, इज मेजर्ड इन द डायोप्टर में मापा जाता है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला फॉर द रेडियल और पेंडिकुलर्स ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट इज कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्स के स्क्वायर अपॉन 2r, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था इंक्लूड एंगल ऑफ द थियोडोलाइट ट्रवर्स आर जनरली मेजर्ड, कह रहा है जो इंक्लूड एंगल होते हैं किसके, थियोडोलाइट ट्रवर्स के, वो आर सामान्यतः मापे जाते हैं, कैसे मापते हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा क्लॉक वाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन से क्या होता है, क्लॉक वाइज मापा जाता है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ, किसी भी स्टाफ का जो इंटरसेप्ट होता है क्या होता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इज द मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम होता है, इफ स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ द साइट, यानी बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि इन ए कांस्टेंट लेवल ट्यूब में क्या होता है, साइज ऑफ द बबल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज अपर वॉल क्या होता है, ऑफ द रिलेटिवली लार्जर रेडियस होता है, क्या होता है, ऑफ द रिलेटिवली लार्जर रेडियस होता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था while the measuring the distance between the 2 point along the upgrade with the help of the 20-meter chain, the forward end of the chain is क्या होता है, shifted होता है forward the through a distance of the distance क्या होती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 20 sec थीटा -1 होता है, क्या होता है, 20 sec थीटा -1 होता है, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था कंटूर ऑफ द डिफरेंट एलिवेशंस में क्रॉस ईच अदर ओनली इन द केस ऑफ, किस केस में होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में होता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ, तो फोकल लेंथ की जो पावर की लेंस के डायोप्टर में कितना डिस्टेंस होती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 100 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है थियोडोलाइट इज सेड टू बी परफेक्ट एडजस्टमेंट इफ, कह रहा है एक थियोडोलाइट को हम परफेक्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, कब कहते हैं, ए ऑप्शन दिया रोटेशन एक्सिस इज द वर्टिकल टू द ट्रांजिट एक्सिस, बी आपका दिया ट्रांजिट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द कोलिमेशन, सी आपका दिया लाइन ऑफ कोलिमेशन स्वीप्स आउट ए वर्टिकल प्लेन व्हाइल द टेलीस्कोप इज एलिवेटेड आर डिप्रेस्ड, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन द चैन सर्वेइंग परपेंडिकुलर ऑफ द टू द चैन लाइन आर सेट अप बाई, तो परपेंडिकुलर टू द चैन लाइन का जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, एन ऑप्टिकल स्क्वायर, एक ऑप्टिकल स्क्वायर से सेट करते हैं, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था ए लेंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस इन विच द फॉलोइंग डिफेक्ट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इफ द कॉल्ड एनालेट के, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो लेंस होता है या लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या होता है, फॉलोइंग डिफेक्ट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, यानी जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इस कार्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एप्लानेटिक, क्या होता है, एप्लानेटिक स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था पिक अप द मेथड ऑफ द सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीज सिमल्टेनियसली फ्रॉम द फॉलोइंग कहलाता है, क्या उसको करेक्ट आंसर है प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाता है, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल with 3 point A, B and C vessels drill each, correct answer क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। in the first 2 step any 2 of the point may be used and a ray drawn toward the third point which is sighted through the point of intersection of previously drawn rays in the final steps, यानी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रोबेबल एक्सीडेंटल एरर, क्या दिया है, प्रोबेबल एक्सीडेंटल एरर इज प्रिसाइज लेवलिंग एज रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल जियोडेटिक एसोसिएशन
शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, किलोमीटर में दिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, +-1 अंडर रूट के एम में। क्या हो जाएगा, +-1 अंडर रूट के एम में हो जाएगा। क्या है कि आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, और ये जो प्रोसेपर एक्सीडेंटल एरर आएगा वो किस में आएगा, वो एम में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या था, इफ ए टेलीस्कोप इफ क्या दिया, इन ए टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ द फोकल लेंथ कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डायफ्राम। आगे दिया है कि द फोकसिंग लेंथ इज मिडवे बिटवीन देम व्हेन ए स्टाफ 16.5 मीटर अवे ए फोकस्ड द फोकल लेंथ ऑफ द फोकसिंग लेंथ का जो फोकल लेंथ होगा कितना होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 7.24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7.24 सेंटीमीटर। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। क्या होता है, तो मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। क्या होता है, फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द डेल्टा इज द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व T1 T2 क्या दिया हुआ है, इट्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज ऑन दिया है कि द एंगल बिटवीन and the tangent at T1 and long chart T1 T2 will be, तो long chart T1 T2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेल्टा/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ द लेवल प्रोवाइडेड ए चेक ऑन, तो कहाँ प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बैक साइड, ये भी सही है। बी भी 4 साइड दिया है, और सी आपका दिया इंटरमीडिएट साइड, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया द सरफेस ऑफ द जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ, क्या दिया, सरफेस ऑफ द जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व इज नोन एज, कहलाता है, क्या कहलाता है उसको, जियोइड सरफेस बोलते हैं। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा था सरफेस ऑफ द जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ मतलब अर्थ के चारों ओर जीरो एलिवेशन का जो सरफेस होता है विच इज स्लाइटली इरेगुलर होता है एंड कर्व होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको जियोइड सरफेस कहते हैं। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है, इफ द रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियस, क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन इस कितना दिया है, 0.3 मीटर दिया है पर सेकेंड, सेकेंड क्यूब। आगे दिया कह रहा है द फुल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज डेवलप्ड, कह रहा है ऑन द कर्व द रेडियस ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ द सेम रेडियस ऑन द रोड एंड रेलवे इज कितना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.828, क्या हो जाएगा 2.828। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया करा द अपरेंट एरर ऑन द रिवर्सल इज, क्या है कि रिवर्सल पर जो अपरेंट एरर होता है वो क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्वाइस द एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर क्या होता है, ट्वाइस होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द लॉन्ग चार्ट एंड टेंजेंट लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व ऑफ द रेडियस आर दिया है, आर इक्वल टू द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन इज, तो एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कितना होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। आगे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन प्रिसीजन थियोडोलाइट ट्रवर्स इफ द इंक्लूड एंगल आर रीड ट्वाइस एंड मीन रीडिंग एक्सेप्टेड, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन प्रिसीजन थियोडोलाइट ट्रवर्स, प्रिसीजन थियोडोलाइट ट्रवर्स में इफ द इंक्लूड एंगल, अगर इंक्लूड एंगल जो होता है आर रीड पढ़ा जाता है, ट्वाइस एंड मीन रीडिंग एक्सेप्टेड यूजिंग द बोथ वर्नियर हैविंग ए लिस्ट काउंट कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया है। कह रहा है एज्यूमिंग द इंस्ट्रूमेंट टू बी इन अ परफेक्ट एडजस्टमेंट लीनियर मेजरमेंट्स करेक्ट टू 6 mm पर 30 मीटर टेप ड्यूली द करेक्टेड फॉर द टेम्परेचर स्लोप एंड सैग द एंगुलर एरर ऑफ द क्लोजर नॉट टू एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए, तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए 50 सेकेंड अंडर रूट एन, कितना हो जाएगा 50 सेकेंड अंडर रूट एन। ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था डायफ्राम ऑफ द स्टेडिया थियोडोलाइट इज फिटेड विथ 2 एडिशनल, क्या दिया है, जो डायफ्राम होता है किसका, स्टेडिया थियोडोलाइट का जो डायफ्राम होता है इस फिट किया जाता है विथ 2 एडिशनल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हेयर होता है। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सर्वे लाइन, क्या दिया, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सर्वे लाइन एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर जो सर्वे लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग होती है वो क्या होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी करती है डिफरेंटली इन द डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, क्या होता है, वेरी करती है डिफरेंटली इन द डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।